22 मार्च 2022 को, जो 21 मार्च के ठीक दूसरा दिन है, जबकि दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च को एग्जैक्टली दिन और रात बराबर था। आज थोड़ा दिन बड़ा है। आज के दिन को हिंदी में विषुव कहते हैं और अंग्रेजी में इक्विनॉक्स कहते हैं। और यही इक्विनॉक्स 21 सितंबर बटा 22 सितंबर को आता है, जब दिन और रात बराबर होता है। ये दिन और रात बराबर होने का जो महत्व है वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से, इसका एक बड़ा महत्व है। हमारे वास्तु शास्त्र में जब कोई भी भवन या कोई भी निर्माण या कोई भी शहर या कोई भी गांव या कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट कुछ ऐसे बना हो कि उसके सामने पूरब दिशा हो, किसी भवन के सामने पूरब दिशा हो, और उस पूरब दिशा में आज ही के दिन, इक्विनॉक्स के दिन, अगर सूर्योदय हो रहा है और सूर्योदय के समय जो भी पूरब का मकान होगा या और भी कोई पूरब का वास्तु होगा, तो पूरब के वास्तु में जो सामने उत्तर से दक्षिण की एक रेखा होती है, और जो सूर्य है वो ठीक पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब से जब निकलता है सुबह, तो अगर वो उत्तर से दक्षिण की जो रेखा है, जो उस मकान या उस वास्तु के सामने एक कल्पित रेखा है, उस पर अगर सूर्य परपेंडिकुलर पड़ता है, सीधे पड़ता है, किसी इंक्लिनेशन से नहीं गिरता है, वहां से आने वाली किरणें उस उत्तर दक्षिण की जो कल्पित रेखा है उसके ऊपर, उसके प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर गिरती हैं, तो उसको कहा जाता है कि यह वास्तु बहुत शुभ है। यही बात बड़े बड़े वास्तु के संदर्भ में भी कही जा सकती है, किसी गांव के, किसी शहर के, किसी कस्बे के बारे में भी। इसी सिद्धांत के अनुसार हम काशी विश्वनाथ का जो अभी जो कॉरिडोर बना हुआ है और जिसे 13 दिसंबर को लोकार्पण किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें कि पूरे देश भर के साधु संत और धार्मिक लोग वहां उपस्थित थे। जो काशी कॉरिडोर एक काशी विश्वनाथ का जो एक परिसर था, जो स्थल था, जो 3000 वर्ग फीट का था, उसे बढ़ा करके 5 लाख स्क्वायर फीट करके काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ। और ये काशी कॉरिडोर, जहां काशी विश्वनाथ का स्थल है, वहां से पूरब दिशा में जहां गंगा जी बहती हैं, तो काशी विश्वनाथ के स्थल से और गंगा जी के बहने के स्थान के बीच में बहुत से ऐसे निर्माण थे जो विगत 500 वर्षों में निर्माण हुए थे, जो पहले निर्माण नहीं थे। जब पहले के काशी के बारे में चर्चा होती है, तो इस क्षेत्र को, जिसे विश्वेश्वर का क्षेत्र कहा गया है, हमारे यहाँ स्कंद पुराण के काशी खंड में जो 6ठी शताब्दी ईस्वी सन का ग्रंथ है, जिसमें काशी के भूगोल की बहुत ही विस्तृत चर्चा है, उस भूगोल में काशी विश्वनाथ और गंगा जी के बीच में किसी भी प्रकार के अवरोधात्मक निर्माण नहीं है। विगत 500 वर्षों के अंतराल में बहुत से निर्माण ऐसे हुए जो काशी विश्वनाथ और गंगा जी के बीच में अवरोध के रूप में उपस्थित हुए। तो इधर जो लगातार प्रयास करके उन तमाम लोगों के, जिनके वहां पर प्रॉपर्टी थी, उनकी संपत्तियां थी, जिनके व्यक्तिगत मंदिर थे, उन सबको भारत सरकार ने कंपनसेट करके, उनको पैसे दे करके, उनसे वो सभी इलाके ले लिए और उन सबको साफ करके एक बड़े परिसर का निर्माण किया। उस परिसर की जो सबसे बड़ी विशेषता, 4-5 विशेषताएं बहुत परिसर की हैं, उसमें एक तो यह है कि काशी विश्वनाथ का जो स्थल है या कॉरिडोर है, वहां से पूरब दिशा में गंगा जी बहती हैं, और गंगा जी के बहने की दिशा भी हमारे वास्तुशास्त्र की बड़ी स्तुत्य, बड़ी तारीफ करने वाली दिशा है उस स्थान पर, कि गंगा जी किस तरह से पश्चिम से पूरब की तरफ बहते हुए उत्तर की तरफ जाती हैं। हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में जो मानसार है या सम्रांगण सूत्र है या महाभारत है या ज्योतिष की किताबों में भी जो वारामिहिर वगैरह की जो रचनाएं हैं,
उन सब में इस बात की बड़ी प्रशंसा की गई है कि अगर कोई चौकोर स्थल पूरब दिशा के लिए है, उसका जो ढलाव है वो पूरब के है और पश्चिम में ऊंचाई है, लेकिन वो पूरा रास्ता समथल है। समथल रास्ते की बड़ी तारीफ की गई है कि वो पूरी समथल भूमि को, इस संदर्भ में एक कथा है महाभारत में कि राजा पृथु, जिनको कहा गया कि पृथ्वी के, उनको राजा कहा गया, उनको ब्रह्मा ने आदेश भी दिया कि जब भी तुम पृथ्वी पर कोई निर्माण करो तो समथल करके जमीन को समथल करो, उबड़ खाबड़ जमीन को समथल करो। और इस तरह से हमारा जो काशी कॉरिडोर है एक समतल करके, और उसको पश्चिम से पूरब दिशा में वो पूरा समतल काशी कॉरिडोर आगे बढ़ता है और बढ़ करके गंगा जी की तरफ जाकर के नीचे झुक जाता है वो, और झुक करके जैसे लगता है कि वो पूरा रास्ता गंगा जी को नमस्कार कर रहा है। और फिर गंगा जी के पूरब दिशा में आज के जो विषुव का दिन है, या जिसे कहते हैं इक्विनॉक्स का दिन है, उस दिन सूर्य कैसे निकल रहे हैं, इस पर भी बहुत चर्चा है कि अगर सूर्य पूरब दिशा में परपेंडिकुलर होकर के या उस पर लंबवत उनकी किरणें पड़ रही हैं, उसके जो वास्तु का जो उत्तर दक्षिण की जो कल्पित रेखा है उसके ऊपर, तो ऐसा कहा जाता है कि वह जो पूरा का पूरा वास्तु है, उस पूरे इलाके का वास्तु है। ऐसे देखा जाए तो पूरे बनारस के और स्थलों के भी वास्तु पर चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से पूरे बनारस के पूरब में गंगा जी हैं, जो पश्चिम से पूरब की तरफ बहते हुए उत्तर की तरफ जाती हैं। तो पूरे बनारस के बारे में, पूरे काशी के बारे में आप अच्छा कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही शुभ वास्तु है। और शुभ वास्तु का मतलब क्या होता है कि पूरब दिशा में सूर्य हो, वहां गंगा जी हो, गंगा जी से फिर जो हमारे मुख्य देव हैं शंकर भगवान, जिनको कहा गया कि वो अद्वैत हैं, जिनको कहा गया कि वो अदृश्य है, जिनको कहा गया कि वह सबके अंदर शिवत्व मौजूद है, सबके हृदय में शिव है, उनका जो वहां पर विग्रह है, शिव जी का जो मंदिर है, जो शिव जी का परिसर है, जिसे महारानी अहिल्याबाई ने जिसका निर्माण कराया, उस परिसर जिस पर कि राजा रणजीत सिंह ने जिस पर कुछ टन सोने से जिसका छत्र बनाया, उस स्थल से और गंगा जी के बीच का रास्ता जो बहुत अधिक अवरुद्ध हो गया था, उस अवरुद्ध स्थल को साफ किया गया और करके जो ये काशी का जो वास्तु, काशी कॉरिडोर का जो वास्तु बना, तो आज के दिन बहुत से सुबह 6 बजे के बाद से फोटोग्राफ्स लिए गए, उसके कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स भी लिए गए, जो काशी कॉरिडोर का जो विश्वनाथ स्थल में प्रवेश करने का जो द्वार है, उनका जो मुख्य द्वार है, वहां से गंगा जी और काशी में उगते हुए सूर्य की फोटोग्राफ्स लिए गए और वो आप सभी लोगों के दर्शन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि आप ये देख सकें कि कैसे जो प्राचीन हमारी वास्तु की मान्यता है उसके अनुसार इस स्थल का निर्माण किया गया है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि जो कोई भी वास्तु बहुत ही शुभ वास्तु है, तो शुभ वास्तु का मतलब क्या होता है? शुभ वास्तु का मतलब होता है कि उस स्थान पर रह करके अगर कोई ध्यान या योग या तमाम जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, या और भी जो पौराणिक मंत्र हैं, तो तमाम शास्त्र हैं, जैसे आपके जो शिव जी के जो तमाम स्तोत्र हैं, यजुर्वेद वगैरह के स्तोत्र हैं, शिव का अर्चन है, ये सब कार्य अगर उस स्थल पर किए जाएंगे तो ऐसे वास्तु स्थल पर ये सभी पूजा वगैरह करने का कई गुना अधिक फल मिलता है। और फल क्या मिलता है? सबसे बड़ा फल हमारे सनातन परंपरा में होता है कि व्यक्ति अपने सही स्वरूप को जाने, कि व्यक्ति जो है वो शरीर नहीं है, व्यक्ति मन नहीं है, व्यक्ति बुद्धि नहीं है, व्यक्ति अहंकार नहीं है, इन सब से परे एक शुद्ध चेतना है, जो शुद्ध चेतना ही शिव है या जिसे ब्रह्म कहा गया। तो अपने सही स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाए, यही लक्ष्य सनातन धर्म में पूजा पद्धति का और तमाम प्रकार के धार्मिक कार्यों का लक्ष्य है कि व्यक्ति कैसे अपने सही स्वरूप को प्राप्त करे। और अपने सही स्वरूप को लोगों ने प्राप्त करके कहा कि उसको, लोगों ने कहा कि वो स्वरूप का आनंद होता है, स्वरूपानंद कहे, और कहा गया कि वो जो अंदर की चेतना है वो सत्य है, उसी को सत्य कहा, उसी को चैतन्य कहा और उसी को आनंद कहा, सच्चिदानंद का अनुभव हो। और इस तरह से एक अच्छे वास्तु में ध्यान और आराधना करने से
हमारी जो सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर आप बहुत से पुराने जन्मों के जो आपके कर्म हैं, जिनके चलते आप अपनी शुद्ध चेतना को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो पुराने पुराने आपके इस जन्म के और पहले कई जन्मों के जो कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर जो आत्मा के ऊपर, ऐसे कहा गया है, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जैसे कोई दर्पण पर धूल पड़ जाए, वो दर्पण साफ न दिखे, वैसे ही व्यक्ति की आत्मा एक शुद्ध आत्मा है जो पूरे जगत को, अगर कोई व्यक्ति अपनी शुद्ध आत्मा में निवास कर रहा है तो उसे पूरा जगत ऐसे दिखने लगे जैसे हाथ में आंवलक लिए हुए, आंवला लिया हो और पूरा आंवला उसे दिखाई दे। ऐसे करके हमारे ऋषियों ने कहा, हस्ताक मलवत शब्द का प्रयोग किया कि जो व्यक्ति ब्रह्मवत है, जो व्यक्ति अपने आनंद स्वरूप में है, अपने नित्य का जो उसका ब्रह्म स्वरूप में है, वो व्यक्ति पूरे जगत को जान जाता है। इसको एक, उसे कहा गया ज्ञान की पराकाष्ठा कहा गया, का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्राप्त का अर्थ होता है कि अपने स्वयं के जो स्वरूप है उसका जानकारी प्राप्त करे, और अपने जो पुराने जो तमाम संचित कर्म हैं, जो अहंकार युक्त होकर कई जन्मों से कार्य करके अपनी आत्मा पर एक तरह से धूल या एक 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 मैल जमी हुई है, वो नष्ट हो जाए, तो व्यक्ति किस तरह से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके और उस ईश्वर के साथ अपना एक तादात्म्य, एक लगाव, जिसको कहा गया हमारे यहाँ कि इस संसार में वो ईश्वर और आप एक ही हैं, जिसको कहा गया, शंकराचार्य ने कहा कि तत्त्वमसि, तुम भी वही, तुम वही हो, वही माने तुम ईश्वर, या जिसे कहा गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत को मिथ्या कहा गया और ब्रह्म को सत्य कहा गया, और ब्रह्म का जो एक अनुभव है वो प्राप्त करे। तो जैसे बहुत से भक्त लोग शिव जी का दर्शन करने आते हैं तो उन्हें ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का तुरंत अनुभव नहीं होता है, लेकिन इस रास्ते में आगे बढ़ने पर सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि जो लोग भी शिव जी के ऐसे स्थल का दर्शन करने आते हैं तो उनके बहुत से लौकिक कार्य भी हो जाते हैं, जो उनके जगत के कार्य हैं, जो सांसारिक चिंताएं हैं। बहुत से संसार के लोगों को बड़ी चिंताएं होती हैं, धन की चिंता होती है, परिवार की, बच्चों की, सबकी चिंताएं होती हैं, आयु की चिंता होती है, रोग की चिंता होती है। तो ये भी कहा जाता है कि जो लोग भी काशी विश्वनाथ में उस स्थल का दर्शन करने आते हैं, वहां दर्शन करने से या वहां रहने से, गंगा जी का भी दर्शन करने से, सूर्य देव का दर्शन करने से और उस परिसर पर भ्रमण करने से, वहां रहने से भी बहुत से पूर्व जन्म के जो कर्म का जो एक तरह से एक एक धूल पड़ी हुई चेतना पर वो नष्ट हो जाती है। व्यक्ति संसार के जो तमाम प्रकार के भौतिक भी जो उनको सुख हैं वो भी उनको प्राप्त होते हैं, और भौतिक सुख बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके प्राप्त होने के साथ ही साथ जो मोक्षत्व है, जो अपना अंदर का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसकी प्राप्ति होती है। तो आज के दिन हमने लोगों को भेज करके, अपने विद्यार्थियों को और हमारे जो सहयोगी हैं आलोक है उनको भेज करके हमने वहां के सुबह के फोटोग्राफ्स लिए, और उन फोटोग्राफ में बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कैसे सूर्यदेव पूरब की दिशा में दिख रहे हैं और किस तरह से वहां पर गंगा जी जो एक खास ढंग से पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही हैं, और आगे बढ़ करके अगर पूरा गंगा जी का चित्र देखा जाएगा तो वो उत्तर की तरफ होती हुई चली जाती हैं। कि वो राजघाट का जो पुल है उससे आगे जहां पर वरुणा गंगा जी से मिलती हैं, उसके आगे पूरी गंगा जी उत्तर की तरफ मूव करती है। ये उत्तर की तरफ पूरब उत्तर लेकर के जो गंगा जी की धारा बहती है, इसके बारे में हमारे जो वास्तु शास्त्र में बड़ी गंभीर चर्चा है कि जो भी स्थल ऐसे जल स्रोत का होता है जहां प्रवाहमान जल हो और जल जो है पश्चिम से पूरब की तरफ और पूरब से उत्तर की तरफ बढ़े, तो वहां रहने मात्र से ही, वहां पहुंचने मात्र से ही व्यक्ति को एक जिसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस जगह के आध्यात्मिकता को प्रमाणित करने के लिए कि वास्तव में एक आध्यात्मिक है, इसकी प्रमाण करने के बहुत से तरीके हैं। लोग अपने अनुभव को वर्णन करते हैं कि हम वहां गए तो हमारे साथ ये हुआ, हम गए तो ये हुआ, इसलिए बहुत सी भीड़ भी वहां इकट्ठा होती है। हर साल लोग ज्योतिष की तमाम विभिन्न तिथियों पर वहां पर इकट्ठा होते हैं। महीने में जो तेरस पड़ती है वो जो शंकर जी के लिए डिवोटेड है, तय है, उस पर उपस्थित होते हैं। और कुछ लोग तो नित्य
वहां दर्शन करते हैं, वहां शंकर भगवान के विग्रह की आरती होती है, उसमें भाग लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा कहने का तात्पर्य, आज के ये निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि काशी कॉरिडोर जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका निर्माण कराया, बहुत से विरोध के बावजूद भी उन्होंने पूरे देश की सहमति प्राप्त किया, विद्वत जनों की सहमति प्राप्त किया। जैसे देखा जाए तो देश का एक कोई धार्मिक संसद हो, उसने उसका अनुमोदन किया, क्योंकि 13 दिसंबर के लोकार्पण के समय पूरे हिंदुस्तान से सभी जो धार्मिक लोग थे उन लोगों को वहां बुलाया गया और सभी लोगों ने उसका अनुमोदन किया। तो बना देना और फिर अनुमोदन भी प्राप्त कर लेना, ये बड़ा कार्य था जो वर्तमान शासन ने उसको किया, और इसलिए जनता उनको आशीर्वाद भी सेवा करने का दे रही है और देती चली जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा और फिर कहूंगा कि काशी कॉरिडोर का जो वास्तु है वो हमारे प्राचीन वास्तु शास्त्र के जो नियम हैं, जो हमारे संस्कृत साहित्य में वर्णन है, उनके अनुसार है। बहुत बहुत धन्यवाद।